तो मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नजर डालते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। परमेश्वर की आशीषें हम पर सदा बनी रहती हैं। और जिस तरह से आप सभी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, जब आप तक परमेश्वर का वचन पहुंचता है, सुसमाचार पहुंचता है, परमेश्वर अपने धर्मियों के द्वारा आप सभी लोगों तक अपने वचन को पहुंचाते हैं। तो परमेश्वर की महिमा है कि प्रभु ने हम सबों को ज्ञान दिया है, शिक्षा दिया है हमें, और आप सभी लोगों को बुद्धिमान बनाया है कि जिस तरह से हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, उसी तरह से हमारे अंदर की बातें सच्चाई परमेश्वर के लिए होती हैं कि हम परमेश्वर की बात करते हैं। हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को साबित किया है कि मैं परमेश्वर हूँ। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो मेरे प्रियो, आज दो बातें हैं जो सीखेंगे। एक तो ऋग्वेद की पुस्तक से जानेंगे कि वहां पर परमेश्वर के विषय में क्या बताया गया है, और हम बाइबल को जब पढ़ते हैं तो बाइबल हमें सत्य की गवाही देती है कि हमारा परमेश्वर एक ही है और हमारे लिए मार्ग को दिया हुआ है कि हम उस मार्ग पर चलकर परमेश्वर की आज्ञा और उसके वचन का पालन करते हैं। जब हम पौलुस के ऊपर नजर डालते हैं तो पौलुस ने हमारे लिए, आप सभी लोगों के लिए, इस पूरी दुनिया और संसार में जो लोग जीते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर का निरादर करते हैं, हम उन सबों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर को वो जाने, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो परमेश्वर तक पहुंच पाए, परमेश्वर की आशीष उन पर सदा बनी रहे कि वो अपने आप को बदल सकें। तो परमेश्वर के राज्य में अपने आप को बदलना, सिद्ध होकर परमेश्वर तक पहुंचना, ये मनुष्य के लिए अच्छी बात है कि वो परमेश्वर को जान रहा है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना है तो अवश्य है कि आपके पास परमेश्वर है और आपने परमेश्वर को जान लिया है। चाहे मनुष्य के ऊपर कैसे क्यों ना बीमारियां हो, परंतु यदि वो प्रभु यीशु मसीह को जानता है तो अवश्य है कि वो हर बीमारी से मुक्ति पाएगा। यदि उसका विश्वास परमेश्वर पर निर्भर होता है तो वह मनुष्य अपनी बीमारी से मुक्ति पाता है, और अवश्य है कि वो परमेश्वर में सिद्ध होता है और परमेश्वर का ज्ञान उस मनुष्य के अंदर पलने लगता है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना तो इन बातों से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के मार्ग से, उसकी आज्ञा से आप बहुत दूर रहोगे, और शैतान वही करेगा जो आपसे चाहेगा कि आपके जीवन को बर्बाद करेगा और आपको परमेश्वर के वचन में बढ़ने आगे नहीं देगा। आप जब मेरी वीडियो को देखते हैं तो कृपया करके पूरा देखें। आधी अधूरी वीडियो देखने से मनुष्य कुछ सच्चाई को नहीं जान पाता है। तो प्रियो, पूरी वीडियो देखने के बाद मनुष्य को सच्चाई पता चलती है कि वचन क्या कहता है, वचन के द्वारा हम कैसे अच्छे बन सकते हैं और परमेश्वर में कैसे अपने आप को बदल सकते हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए मनुष्य का धर्म नहीं बदलता है। आप जिस धर्म में हैं उसी धर्म से होकर परमेश्वर के पास आ सकते हो, और परमेश्वर के पास आने के लिए आपको एक सच्चाई प्राप्त होगी जो प्रभु यीशु मसीह आपको सही मार्ग दिखाएगा और अपने राज्य में खींचेगा। और आप जब परमेश्वर के राज्य में आते हो तो आप एक अच्छे इंसान बनते हो। आज संसार के ऊपर जब हम नजर डालते हैं तो मनुष्य कैसे बिगड़ चुके हैं, नशे में, बुरी बातों में, और मनुष्य अपने जीवन को बर्बाद करता है और पाप और व्यभिचार में पड़कर वो नहीं जानता है कि पाप क्या होता है, व्यभिचार क्या होता है, परमेश्वर से दूर होने लगता है और उसका जीवन और उसके परिवार का जीवन इसी तरह से बर्बाद होते रहता है। तो मेरे प्रियो, अपने आप को सिद्ध करना और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रख छोड़ना मनुष्य के लिए, उसकी पवित्रता उसकी जुबान पर हो और उसकी शरीर परमेश्वर के लिए पवित्र हो कि उसकी शरीर परमेश्वर का मंदिर ठहरे। तो प्रियो, हमने यहाँ पर देखा कि जब पौलुस के द्वारा परमेश्वर का वचन हम तक पहुँचता है तो हम कैसे अपने आप को बदल सकते हैं और कैसे हम परमेश्वर के वचन में दृढ़ और गढ़ बन सकते हैं। तो प्रियो, परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, हमारे लिए, इस पूरे जगत संसार के लिए दे दिया कि यदि हम उस पर विश्वास करेंगे तो अवश्य है कि हम नाश ना हो जाएंगे, परंतु परमेश्वर हमें अपने लिए बचाएगा और हमें अपना धर्मी बनाकर रखता है कि जब प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर हमारे लिए दे दिया है तो अवश्य है कि हमारा हृदय, हमारा मन, हमारी आत्मा परमेश्वर की गवाही देने लगता है। प्रियो, एक बार जरा ध्यान से सुनिए। खुदा खुद आता है, उसको कोई लाता नहीं है। परंतु जब हम संसार के ऊपर नजर डालते हैं तो मनुष्य करते क्या है, मनुष्य खुद खुदा को लाते हैं और खुद तैयार करते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारा खुदा है, ये हमारा ईश्वर है, ये हमारा परमेश्वर है। परंतु खुदा
खुद आता है और हमको लाता है और हमको जीवन देता है और हमसे वो स्वयं में बातें करता है। तो प्रियो, अच्छी बातों को सीखने के लिए, अपने मन को, अपने हृदय को जगाने के लिए हमको प्रकाश की जरूरत पड़ती है और वो प्रकाश प्रभु यीशु मसीह है जो जगत की ज्योति है। तो जो जगत की ज्योति जो हमारे लिए परमेश्वर ने उसको दे दिया है कि हम उसमें स्थिर बने रहें और उसके कामों को करते रहें, तो प्रियो, हमारे लिए क्या लाभ नहीं है कि हमने प्रभु यीशु मसीह, उस मसीहा के नाम को देखा है, उस मसीहा के देह में हम एक होकर परमेश्वर के राज्य में हमने अपने आप को प्रवेश कर लिया है। तो प्रियो, आपकी बातें, हमारी बातें सिद्ध नहीं हो सकती हैं जब तक कि हम परमेश्वर के वचन को जानकर प्रभु के पास आने से मनुष्य का जीवन बदलता है। प्रभु के पास आने से मनुष्य का मन शुद्ध होता है। महान यही प्रभु यीशु मसीह है जो हर किसी के जीवन को बदलता है। यदि ये संसार आपको दोषी ठहराता है, यदि शैतान आपको दोषी ठहराता है, तो प्रियो, वो दोषी ठहराएगा क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को भी दोषी ठहराया है। परंतु परमेश्वर आपको जानता है, आपसे बातें करता है, तो परमेश्वर जानता है कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। तो प्रियो, इस बात पर जब हम ध्यान देते हैं तो प्रभु का वचन हमारे जीवन में इस तरह से काम करता है कि हम परमेश्वर के वचन में और भी गहराई से आगे बढ़ने लगते हैं। जिस तरह से मनुष्य धर्म के अनुसार जीते हैं, बुरे कर्म को करते हैं, पाप में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, तो प्रियो, ये मनुष्य यदि परमेश्वर को जानते, यदि प्रभु यीशु मसीह को जानते, तो बुरे कर्म को ना करते। तो हमारे लिए क्या मायने रखता है कि हम कैसे अपने आप को परमेश्वर के वचन में बदल सकते हैं। परमेश्वर के पास जब आते हो तो आपका जीवन इस तरह से बदलता है कि जिस तरह से आप संसार की रीति से जीते थे तो मरे हुए थे, परंतु आज यदि आप बचे हुए हो तो आपको परमेश्वर ने बचाया है। आपको परमेश्वर ने सही मार्ग दिखाया है कि आप अंधकार से निकलकर उजाले में यानी कि प्रकाश में आ चुके हो। यहाँ पर जो वचन को हम बताते हैं प्रियो, ये हमारी बातें नहीं है। हम इस तरह से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जब तक परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा कुछ बातें ना बताए और सत्य की बातों को बोलने के लिए हमारी जुबान को सही तरह से ना करे, हम सत्य की बातों को कभी बोल नहीं सकते हैं। ये जुबान बहुत कड़वी होती है। कहने का मतलब है कि इसी जुबान से मनुष्य भोजन भी करते हैं और इसी जुबान से मनुष्य लात भी खाते हैं। तो परमेश्वर के वचन को बोलना यानी कि परमेश्वर के सत्य वचन को उगलना होता है, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। झूठ पर शैतान टिका हुआ है। तो जब झूठ पर शैतान टिका हुआ है तो मेरे प्रियो, आप जान लीजिए, आप समझ लीजिए कि परमेश्वर का वचन सत्य है कि जो आपकी जुबान को शुद्ध करके सत्य की बातों को बोलने का अधिकार देता है। तो परमेश्वर ने जब अपने निज पुत्र को ना रख छोड़कर हमारे लिए दे दिया, वो कैसा महान परमेश्वर है जो अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया। तो परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया है तो उसके लिए हमारे लिए सब कुछ क्यों ना करेगा। वो सब कुछ करेगा क्योंकि वो परमेश्वर है। परमेश्वर जिंदा खुदा है, पवित्र परमेश्वर है। वो जो कहता है सब कुछ हो जाता है। तो परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से मनुष्य जब सत्य की बातों को जानने की कोशिश करते हैं तो प्रियो, वो सत्य की बातों को ही बोलते हैं और उनकी जुबान वही कहती है जो परमेश्वर उनको कहने का अधिकार देता है। तो जब हम परमेश्वर के चुने हुए हैं तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह को जब हमारे लिए दिया तो हम प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए, हम उसके पुत्र और पुत्रियां, मित्र तक बन चुके हैं। और परमेश्वर वह है जो हमको धर्मी ठहराता है। यदि संसार हमें दोषी ठहराए तो क्या उससे लाभ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपना धर्मी ठहराया है। तो यदि आप परमेश्वर के धर्मी हो तो अपनी जुबान से कपट की बातें ना बोलें, पवित्रता की बातों को रखें और सत्य की बातों को बोलें और वही करें जो परमेश्वर आपसे करवाता है, और उसी सच्चाई को बोलें कि जो परमेश्वर आपसे चाहता है। तो परमेश्वर के राज्य में मनुष्य के लिए पवित्रता का जीवन जीना होता है। यदि मनुष्य नशा करे, पियक्कड़पन, पेटूपन होकर अपने जीवन को बर्बाद करे और पाप और व्यभिचार में पड़े और जीवन को अपने नाश करे और गलत मार्ग पर चले, परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करे, उसका इनकार करे और अपने शरीर के ऊपर घमंड करे, तो वह मनुष्य संसार की बातों को देखता है, सुनता है, करता है और शैतान उसके ऊपर निर्भर होता है और शैतान उसको
कब्र में लेके जाता है, और वह कब्र नरक का कब्र है। जो मनुष्य मरेंगे तो परमेश्वर उनके शरीर और उनकी आत्मा का दोनों का इंसाफ यानी कि न्याय करेगा। तो प्रियो, जो दीनता में जीते हैं, जो पवित्रता के साथ परमेश्वर के लिए सत्य के काम को करते हैं, उनके लिए स्वर्ग खड़ा है। परंतु जो लोग परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं, परमेश्वर को रिस दिलाते हैं, तो परमेश्वर का क्रोध और कहर उन मनुष्यों के ऊपर सदा बना रहता है और उनकी पीढ़ी नाश हो जाती है। तो परमेश्वर के लिए वही काम करो कि जो परमेश्वर आपसे चाहता है और आपको करने की आज्ञा देता है, उसी कामों को करें और परमेश्वर को रिस ना दिलाएं। परमेश्वर की पवित्रता को देखें, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को देखें कि जिस तरह से वो परमेश्वर भी होकर अपने आप को परमेश्वर ना समझा, हमारे लिए अपने आप को दे दिया, कि जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में बदल जाता है। शांतिदाता परमेश्वर हमें शांति देता है। जो मनुष्य परमेश्वर को ना जानकर गलत काम करते हैं और हुड़दंग मचाते हैं और परमेश्वर के खिलाफ जाकर काम करते हैं, वो मनुष्य शैतान के बच्चे होते हैं और शैतान के ही जैसे काम करते हैं। जब हम ऋग्वेद की पुस्तक को पढ़ते हैं, जो सनातन धर्म की पुस्तक है, जिस पर हम नजर डालते हैं, क्या हिंदू कोई धर्म होता है? हिंदू कोई धर्म नहीं है, वो सनातन धर्म कहते हैं। तो प्रियो, इंद्र और अग्नि के ऊपर जब हम नजर डालते हैं, इंद्र का सही अर्थ होता क्या है? अग्नि का सही अर्थ होता क्या है? इंद्र का सही अर्थ होता है कि आंखों की दृष्टि से देखना, और अग्नि का सही अर्थ होता है, मेरे प्रियो, परमेश्वर आग है जो अपनी अग्नि के द्वारा सारी बातों को करके दिखाता है। हम मूसा के ऊपर नजर डालते हैं, वो सीनै पर्वत आग से दहक रहा था और उस आग के खंबे से परमेश्वर मूसा से बात कर रहा था। परमेश्वर महान है, किसी को मरने नहीं देगा यदि परमेश्वर ना चाहे कि वो इंसान ना मरे। तो मेरे प्रियो, इंद्र का मतलब ये नहीं कि इंद्र कोई भगवान है, मतलब कि जो अपनी दृष्टि से परमेश्वर हम मनुष्यों के ऊपर नजर रखता है, इसको बोलते हैं इंद्र। अग्नि का मतलब जो मैंने बताया कि अग्नि का सही अर्थ होता है मेरे प्रियो की परमेश्वर आत्मा यानी कि आग है, और इंद्र ही परमेश्वर है, उसे छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। अग्नि परमेश्वर है, उसे छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। तो प्रियो, हमारे लिए अच्छी बातें हैं, सच्ची बातें हैं जब हम सीखते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से बदलते हैं। और जब भी आप मेरी वीडियो को देखते हैं, पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।